नमस्कार। द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय में ग्रामीण समुदाय विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। ग्रामीण समुदाय, जैसा कि आपने प्रथम वर्ष में ग्रामीण शब्द और समुदाय का अर्थ समझ लिया था, अब हम ग्रामीण समुदाय का जब अर्थ करते हैं तो ग्रामीण समुदाय एक ऐसे समुदाय है जो प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, जिसका एक निश्चित स्थान है, जिसकी आजीविका की प्रकृति से प्रथम बार उत्पन्न हुई वस्तुओं से चलती है तथा जिसका आकार छोटा होता है। इन समुदायों में घनिष्ठता पाई जाती है, निकटता पाई जाती है, प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, अनौपचारिकता और समानता पाई जाती है। मेरिल और एलिरिच ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करते हुए कहते हैं, ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदायों में सांस्कृतिक और सामाजिक समानताएं पाई जाती हैं। वहाँ अनौपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है, जनसंख्या का घनत्व कम होता है तथा इनका आकार कम होता है और वे कृषि और प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। ग्रामीण समुदाय को समझने के लिए हमें इसकी विशेषताओं को समझना आवश्यक है। तो ग्रामीण समुदाय जीवन यापन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है। वो कैसे रहता है? ग्रामीण समुदाय के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली मारने एवं भोजन संग्रहण करने के लिए आदि क्रियाओं पर निर्भर है। इन सभी कार्यों के लिए व्यक्ति को प्रकृति के प्रत्यक्ष और निकट संपर्क में आना होता है। भूमि, मौसम, जंगल सभी प्रकृति के ही अंग हैं। मौसम के अनुरूप व्यक्ति अपने को ढालता है और व्यवसाय की प्रकृति को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण हाथ होता है। वर्षा, शीत, गर्मी आदि कृषि को प्रभावित करते हैं और कृषि ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है, जबकि नगर का मुख्य आधार उद्योग है। इसलिए नगरवासियों की प्रकृति से अप्रत्यक्ष संपर्क होता है। ये मशीन, कोयला, कारखाने, लोहा, धातु आदि निर्जीव पदार्थों के अधिक संपर्क में रहते हैं। अब हम दूसरी विशेषता की चर्चा करते हैं कि समुदाय का आकार यानी ग्रामीण समुदाय का आकार छोटा होता है। प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता ग्रामीण समुदाय के आकार को छोटा बनाती है। इसका कारण यह है कि कृषि कार्य अथवा पशु चारण में जीवन यापन के लिए प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा अधिक चाहिए, अन्यथा सभी लोगों का जीवन निर्वाह संभव नहीं हो पाता है और उन्हें स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना होता है। कम जनसंख्या, भाई ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या भी कम होती है। वो कैसे? गांव में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का अनुपात नगरों की तुलना में बहुत कम होता है। नगरों में जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है। ग्रामीण लोगों के पास प्रति व्यक्ति भूमि अधिक होती है, यानी भूमि भी ग्रामीण लोगों के पास अधिक होती है, क्योंकि कृषि कार्य एवं पशुचारण इसके अभाव में संभव नहीं है। अब क्यों अधिक होती है? कृषि कार्य और पशुचारण इनके अभाव में संभव नहीं है। ग्रामीण लोग
जीवन यापन के विभिन्न स्रोतों के इर्द गिर्द बिखरे रहते हैं। जनसंख्या के कम घनत्व के कारण क्षेत्र घनी बस्तियों की समस्याओं जैसे स्वास्थ्य वातावरण का अभाव, गंदगी, बीमारी की कमी आदि से सामान्यतः मुक्त रहते हैं। अब चौथी विशेषता के रूप में जो हम चर्चा करते हैं तो प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। इसका ग्रामीण समुदाय का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। ग्रामीण का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। ग्रामवासी प्रकृति की गोद में जन्म लेते हैं और उसी में मरते हैं। यानी ग्रामवासी प्रकृति की गोद में ही जन्म लेते हैं और उसी में अपने प्राण त्याग देते हैं। ग्रामीण लोग शुद्ध हवा, पानी, रोशनी, सर्दी, गर्मी आदि का अनुभव करते हैं। खुला एवं स्वच्छ वातावरण, शीतल सुगंधित हवा, पेड़ पौधे, लताएं और पशु पक्षियों आदि से ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, अंधेरे उजियाले उनके जीवन के कार्यकलापों को तय करते हैं। वे ऋतुओं एवं प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं जिसके लिए नगरवासी तरसते हैं। ऋतुओं को आनंद, वास्तव में जब आनंद लेते हैं ऋतुओं का, तो ग्रामीण समुदाय के लोग आनंद लेते हैं। अब जो पांचवी विशेषता के रूप में देखते हैं तो समरूपता कैसे पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में एक रूपता देखने को मिलती है। उनके व्यवसाय, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, आदर्श, संस्थाएं, आचार विचार एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण सामान्यतः समान होते हैं। उनके जीवन में नगरीय लोगों की तरह विभेद और विषमताएं नहीं पाई जाती हैं। यानी नगरीय जीवन में तो विभेद भी होता है, विषमताएं भी पाई जाती हैं, वो ग्रामीण जीवन में नहीं होता है। ग्रामीण संबंधों यानी ग्रामीण लोगों में प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। वो कैसे होती है? गांव का आकार छोटा होता है और गांव के छोटे आकार होने से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है। ग्रामवासियों के निकट, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध होते हैं। ऐसे संबंधों का आधार परिवार, पड़ोस और नातेदारी है। गांव में औपचारिक संबंधों का अभाव होता है। वे कृत्रिमता से दूर होते हैं। उनमें पारस्परिक सहयोग एवं प्राथमिक नियंत्रण पाया जाता है। अब हम सातवीं विशेषता की जब चर्चा करते हैं तो सरल एवं ग्रामीण क्षेत्र ये लोगों का सरल एवं सामान्य सादा जीवन होता है। ग्रामीण लोगों का जीवन सरल और सादा होता है। वे नगर की तड़क भड़क, चमक दमक, आडंबर और बनावटी जीवन से दूर होते हैं। उनके पास ना तो साज सामान और श्रृंगार की सामग्री होती है और ना ही कृत्रिमता को पसंद करते। ये लोग कृत्रिमता को पसंद भी नहीं करते हैं। उन लोगों की आय भी इतनी नहीं होती कि वे जरूरत की चीजों के अतिरिक्त फैशन और साज सज्जा पर खर्च कर सकें। साधारणतः पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा, मोटा वस्त्र और विनम्र और प्रेमपूर्ण व्यवहार ग्रामीण लोगों को पसंद है। प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भरता उन्हें सरल, छल रहित, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करती है। अब आठवीं विशेषता के रूप में हम जब देखते हैं सामाजिक गतिशीलता का अभाव। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। ग्रामीण समाज अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। उनमें सापेक्ष रूप से गतिशीलता का अभाव होता है।
वे घड़े में भरे हुए पानी की तरह स्थिर और शांत होते। जैसे घड़े में भरा हुआ पानी स्थिर भी होता है और शांत भी होता है, उसी प्रकार ग्रामीण लोग भी स्थिर और शांत। वे परिवर्तन के प्रति सामान्यतः उदासीन होते हैं तथा जीवन जैसा चल रहा है उसमें कोई हेर फेर नहीं चाहते। वो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। ग्रामीण संस्करण इतना कठोर और अनमनीय होता है कि उसे बदलना बड़ा कठिन है। यहाँ जाति व्यवस्था ही सामाजिक संस्करण का मुख्य आधार है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जाति व्यवस्था सामाजिक संस्करण का मुख्य आधार है। जाति की अवहेलना करने का अर्थ है सामूहिक जीवन से पृथक हो जाना। यदि कोई व्यक्ति जाति की अवहेलना करता है तो उसे जाति सामूहिक जीवन से पृथक होना पड़ता है। जातिगत व्यवसाय होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति सामान्यतः परंपरागत व्यवसाय में लगा रहता है। उसे त्याग कर अन्य व्यवसाय की ओर बढ़ने का आकर्षण उसमें नहीं होता है। आज विभिन्न कारकों के संयुक्त प्रभाव से उनके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में गतिशीलता एवं परिवर्तन देखने को मिले हैं। अब हम नवीं विशेषता के रूप में बात करते हैं तो धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का महत्व। ग्रामीण क्षेत्र में धर्म, प्रथा, रूढ़ियों का कैसे महत्व होता है? गांव में सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन होते हैं। धर्म है, प्रथा है, रूढ़ियां हैं, उनके जीवन को नियंत्रित करती हैं। धर्म ग्रामवासियों के जीवन का केंद्र है। उनके दैनिक और वार्षिक जीवन की अनेक क्रिया धर्म से प्रारंभ होती हैं, धार्मिक विश्वासों, क्रियाओं के साथ समाप्त हो जाती हैं। वे ईश्वरीय शक्ति को आदर, भय और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और उनके सम्मुख नतमस्तक होते हैं। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, धर्म, कर्म, अच्छाई, बुराई की भावनाएं उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। उनका जीवन प्रथाओं, रूढ़ियों से बंधा होता है। वे उन्हें तोड़ने या उनके स्थान पर नवीन कानूनों की स्थापना की बात कभी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है। प्रथाओं एवं रूढ़ियों के वे अंध भक्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनका पालन करता है, चाहे उसे इनके पालन से हानि हो ही क्यों ना उठानी पड़े। बाल विवाह, मृत्यु भोज, विधवा विवाह, पुनर्विवाह का अभाव, छुआछूत, दहेज आदि की प्रथाएं हानिकारक होते हुए भी अभी तक इन लोगों में दिखती हैं। और लास्ट जो इसकी विशेषता है, सामुदायिक भावना यानी कम्युनिटी फीलिंग। ग्रामीण समाज या ग्राम नगर, गांव जो होता है नगर की अपेक्षा छोटा होता है। वहां लोगों में अपने गांव के प्रति लगाव और सभी में हम की भावना पाई जाती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में इन चीज़ों का अभाव पाया जाता है। नगरीय लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रधानता होती है, तो ग्रामीण लोग सारे गांव की भलाई की बात अधिक सोचते हैं। बाढ़ हुआ, अकाल हुआ, महामारी हुआ और संकटकालीन अवसरों पे गांव के सभी लोग सामूहिक रूप से संकटों का मुकाबला करते हैं। वे ऐसे अवसरों पर देवताओं के यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा कराते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अभिमान होता है कि वह किसी एक गांव का सदस्य है। ये आज आपको हमने ग्रामीण समुदाय के बारे में बताया है। धन्यवाद।